वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल एक्सेल टू एक्सलेंस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अभी जो चल रहा है सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम करीब 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, 1 2 3, और आप इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आज का वीडियोस बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज के इस लेक्चर को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर से जरूर टैप कीजिए और इससे जस्ट पहले वाले वीडियोस को देखिए। और इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसको देखने के लिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आई टैप आ रहा होगा, आई टैप पे क्लिक कीजिएगा तो आप लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच जाइएगा। जो बच्चे लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं, 2 नहीं देखे हैं, उनके लिए, और जो बच्चे लेक्चर 1 2 3 देख चुके हैं, वे आज लेक्चर नंबर 4 से आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आज का जो हम लोग टारगेट रहेगा, वो रहेगा सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए उनको आज बारी बारी से डिस्कस किया जाए। सबसे पहले क्या है बच्चों, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1/x + a। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा बच्चों और लेट कीजिएगा y = 1/x + a, ठीक है ना। आप y = x + a, नीचे में 1/x + a है, ठीक है। तो अब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, x + a के माथे पर -1, ठीक है। नीचे में पॉजिटिव में है, ऊपर गया तो -1। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, देन वी गेट। तो चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए तो हम लोग आगे का करते हैं, ध्यान दीजिएगा। y को अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे y1, और ये -1 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर आता है, x⁴n-1 होता है, मतलब जो भी पावर में रहेगा उसमें एक घट जाएगा। तो -1 बाहर आया और x + a के माथे पर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि n -1 में एक घटा देना है, -1, तो -2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखेगा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। मैंने डॉट 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 से दिखाया है, आप लोग लिख लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है ना। अब y1 को फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे y2, ठीक। तो अब -1 ऑलरेडी बाहर है और -2 को बाहर कर लेंगे और पावर में क्या हो जाएगा, x + a के माथे पर कितना हो जाएगा, -2 में एक और घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग को एक पैटर्न का मालूम चले कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्व कुछ हम लोग कर पाए, इसी वजह से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक। तो क्या होगा, y3 करेंगे। अब -1 ऑलरेडी बाहर है, -2 ऑलरेडी बाहर है, -3 अब बाहर आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि x⁴n का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n बाहर आता है, और x + a के माथे पर कितना हो जाएगा, x + a के माथे पर n बोले तो -3 है, उसमें एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, कुछ ऑब्जर्व। 3 है तो -1 कितना नेगेटिव है, 3 है तो 1 2 3 नेगेटिव है, 2 है तो 2 नेगेटिव है, और 1 है तो मात्र 1 नेगेटिव है, यानी कि 1 है तो -1 के पावर 1 है, 2 है तो 2 नेगेटिव है, यानी कि -1 के पावर 2 है, और 3 है बच्चों तो -1 के पावर 3 नेगेटिव है, ठीक है ना। ये रफ है, ये जो चीज मैं बता रहा हूं इस तरफ, ये रफ है, इसको आप दूसरे पेन से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये रफ वर्क था कि 1 था तो -1 के पावर 1, 2 था तो -1 के पावर 2, 3 था तो -1 के पावर 3 था। अब इसी प्रकार से डॉट 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 हम लोग जब n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, आइए समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग डॉट 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 चलते रहेंगे और yn मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हासिल होगा, क्या हम लोग को मिलेगा, उस चीज को जरा यहां से समझिएगा। देखिए बाबू,
एक बार डिफरेंशिएशन किए, 2 बार किए, 3 बार किए, अब n बार करेंगे तो क्या होगा, yn होगा। तो सर यहाँ पर yn आप लोग क्लिक करके रखे हैं। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक था तो देखिए -1 के पावर 1 था, 2 था तो देखिए -1 के पावर 2 था, यहाँ पर 2 को नेगेटिव है, 3 था तो यहाँ पर -1 के पावर 3 नेगेटिव है। अब n रहेगा तो क्या होगा बच्चों, n रहेगा तो क्या होगा, -1 के पावर n होगा, 4 रहेगा तो -1 के पावर 4 होगा, 5 रहेगा तो -1 के पावर 5 होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, एक था तो ओनली 1, 2 था तो 1 गुने 2, और 3 था तो 1 गुने 2 गुने 3, और n रहेगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने, देखिए 1 तो था ही, 2 तो था ही, 3 तो था ही, डॉट 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 n हो जाएगा। सर नहीं समझे तो आइए इधर से समझ लीजिए फिर से एक बार। देखिए बाबू 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3 है, ठीक है। अच्छा माइनस को कॉमन ले लीजिए पहले, -1 के पावर 3 हो जाएगा, 2 है तो 1 गुने 2 है और -1 के पावर 2 है, ठीक है ना, -1 के पावर 2 है, और 1 है तो -1 के पावर 1 है, मतलब पावर में 1, पावर में क्या है 1 है, और अपने मन से फिर यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो 1 है तो 1, 2 है तो 1 गुने 2, 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3, और n होगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 n। देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 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 गुने, है ना, n तक चलेगा, n तक चलेगा, ठीक तो समझ रहे हैं ना। अब यहीं पर देखिएगा इस बात को जरा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 3 है तो x प्लस 1 के माथे पर 4 है, -4 मतलब 1 ज़्यादा है, 3 प्लस 1। अच्छा 2 है तो x प्लस 1 के माथे पर कितना है, 2 प्लस 1, 2 है तो 2 प्लस 1, और नेगेटिव कॉमन लेकर के 2 प्लस 1 मतलब 3, फिर 1 है तो 1 प्लस 1, है ना, 1 है तो 1 प्लस 1, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, 2 है तो 2 प्लस 1, 3 है तो 3 प्लस 1, है ना, समझ रहे हैं ना, 3 है तो 3 प्लस 1, 4 होगा तो 4 प्लस 1, 5 रहेगा तो 5 प्लस 1, n होगा तो n प्लस 1, ठीक है ना, और नेगेटिव रहेगा ही। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x प्लस a के माथे पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेकर के n प्लस 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों, देखिए n था तो x प्लस a के माथे पर नेगेटिव ऑफ n प्लस 1, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं -1 के माथे पर n, और 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 n तक जाता है तो कहते हैं इसको n का फैक्टोरियल, और नीचे में ये देखिए ये नेगेटिव में है तो नीचे में चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, x प्लस a के माथे पर पॉजिटिव ऑफ n प्लस 1, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझा कि 1 अपान एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का nth डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है नेगेटिव yn बराबर क्या होता तब, -1 के पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a का माथे पर n प्लस 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अच्छा ये तो ब्लैंक पेज है, ठीक है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 1 प्लस x। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे लेट, क्योंकि y बराबर तो दिया नहीं हुआ तो लिखेंगे लेट y बराबर log 1 प्लस के x, ठीक है ना, log 1 प्लस के x बच्चा, ठीक है ना। अब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, है ना, ये डॉट 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 लिख दिए, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, सुन के लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो लिखेंगे y1, और log का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स बोले तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर लिख मैं देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, बेस ई लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से अगर log 1 प्लस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स के माथे पर माइनस के 1, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आइए अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है, डॉट डॉट कर दिए। फिर क्या करेंगे, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, y2 होगा, और -1 बाहर हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर रहेगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस एक्स के माथे पर कितना हो जाएगा, जो नेगेटिव है जो भी पावर में है उसमें एक घट जाता है, तो -1 में एक और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। फिर इसी प्रकार से अगेन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, है ना, डॉट 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 कर दिया मैंने। y2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, y3 होगा, तो -1 ऑलरेडी बाहर है, ठीक, तो अब -2 इस बार बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करने पर पावर बाहर आ जाता है।
फिर से एक बार आ जाएगा, 2 बार किए थे फिर एक बार कर रहे हैं, तीसरा बार कर रहे हैं, तो -1 बाहर है, -2 भी अब बाहर आ जाएगा, फिर से n बाहर आ जाएगा, और 1 + x के माथे पर कितना हो जाएगा बच्चों, -3, मतलब -2 में एक और घट जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना, बोलिए क्लियर है? अब ये वाला मैं एक्स्ट्रा वाला इरेज कर देता हूँ फार्मूला ठो, और इसको आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो बैक जाइए और फिर बैक जाकर के आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ y3 तक कर चुके हैं, अब y4 करेंगे, तो y4 करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक पैटर्न ढूंढेंगे और yn डायरेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तीन ही बार करना काफी है, सफिशिएंट है। देखिए 3 है तो -1 के पावर, देखिए के ठो माइनस है, 2 ठो माइनस है, तो -1 के माथे पर 2 ठो है। अच्छा 2 है तो कितना है, -1 के माथे पर 1 ठो है, ठीक है ना, और 1 है तो यहाँ पर तो नेगेटिव है ही नहीं, है ना। जैसे कि देखिए लॉजिक समझिएगा, 3 है तो 2 ठो नेगेटिव है, 3 है तो 2 ठो नेगेटिव है, और 2 है तो 1 ठो नेगेटिव है, और 1 है तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट है कोई है ही नहीं। तो इसको जरा समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए तो अगर जो व्हाइट पेन से लिख रहा हूं ना, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, तो -1 के माथे पर जब 3 है तो 2 ठो नेगेटिव है, तो इसको लिख सकते हैं 3 - के 1, मतलब 3 में एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार से 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 है तो लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1 लिख सकते हैं ना। जब 2 है तो 1 ठो माइनस है तो लिख सकते हैं 2 - 1, और जब 1 है तो लिख सकते हैं -1 के माथे पर 1 - 1, क्योंकि देखिए 1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ इस जगह पर कुछ नहीं ना, इस जगह पर कुछ नहीं ना है बाबू, हाँ समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो जब 1 है तो कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, है ना, कोफिशिएंट में। जब 2 है तो 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है ना। जब 2 है तो 1 नेगेटिव है, जब 3 है तो 1 और 1 2 नेगेटिव है, तो इसी चीज को लिख सकते हैं -1 के माथे पर 3 - 1, ठीक है। और जब 2 है तो 1 माइनस है, तो यानी कि 2 - 1, और जब n होगा तब क्या होगा, जब n होगा तो -1 के माथे पर n - 1। कैसे सर, फिर से समझाइए। जब 3 है तो बाबू 2 ठो माइनस है, तो उसको लिख सकते हैं 3 - 1, है ना। और जब 2 है तो ओनली -1 के माथे पर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 - 1 जो है। देखिए 2 है तो 2 - 1, 2 है तो 2 - 1, -1 को कॉमन लेकर के 2 - 1। तो जब n है, ठीक इसी प्रकार से जब 1 है तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कि -1 के माथे पर 1 - 1, और जब n है तो क्या हो जाएगा, n - 1, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर 1 × 2 है, जब 3 है तो 1 × 2 है, जब 2 है तो ओनली 1 है, ठीक है ना। जब 1 है तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं 1 है, ठीक है ना। अच्छा जब 3 है तो 1 × 2 है, मतलब 1 कम है, समझ पा रहे हैं ना। जब 2 है तो 1 है, मतलब जब 2 है तब 1 है, जब 3 है तब भी 1 है, और साथ में 2 है, समझ में आ रहा है ना। तो जब n होगा तो क्या होगा बच्चों, 1 × 2 × 3 × डॉट 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 कहां तक जाएगा बच्चों, बात को समझिएगा। जब 3 है तो 1 × 2 है, मतलब 1 कम है, मतलब n - 1। जब 2 है तो 1 है, मतलब 2 - 1। जब 3 है तो 3 - 1। जब 2 है तो 2 - 1, मतलब 1 है। जब 3 है तो 3 - 1, यानी कि 2 है, 3 - 1 मतलब 2। जब n होगा तो n - 1 हो जाएगा, जब n होगा तो n - 1 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरे बातों को। और यहाँ पर इंटू है, डॉट 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 इंटू है, या फिर इसको आप बहुत अच्छे से लिख के दिखाते हैं आप लोग को फिर से एक बार। देखिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जब 3 है तो 2 तक गया, मतलब 3 - 1, 1 कम, 3 में 1 कम। जब 2 है तो 2 में से 1 गया तो 1 कम। तो फिर जब n होगा तो 1 × 2 × डॉट 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 n - 1 होगा, n - 1 तक जाएगा, ठीक ना, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 1 + x के लिए जगह नहीं बचा, तो यहाँ पर एक बिंदु दे करके इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहे हैं, है ना। जब 3 है तो -3, ऊपर है -3, और जब 2 है तो ऊपर है -2। जब n होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 + x के पावर -kn। क्यों सर, क्योंकि जब 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो जब n होगा तो 1 + x के पावर कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो इस प्रकार से yn बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1 के माथे पर n - 1, और 1 × 2 × 3 × n - 1 तक गया। जब n तक जाता है तो n फैक्टोरियल, जब n - 1 तक जाएगा तो n - 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n - 1 के फैक्टोरियल। अब ये तो चूंकि इंटू में है ना, 1 + x, यहाँ पर जगह नहीं बचा था राइट साइड में, तो इस चीज को ये इंटू में है, तो नीचे में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x के माथे पर पॉजिटिव n हो जाएगा, पॉजिटिव n हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये फुल एंड फाइनल आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पर आपने समझा कि y = log 1 + x रहे तो nth टाइम्स डेरिवेटिव क्या होता है, yn बराबर नेगेटिव का पावर n - 1, n - 1 का फैक्टोरियल, नीचे में 1 + x के माथे पर n। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है, हो गया। और ये जो मैं लिखा हूं इस तरफ, ये जो व्हाइट पेन से इधर वाला, ये कुछ नहीं, ये रफ था, ठीक ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चंस की ओर। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चंस, ये तो ब्लैंक पेज है, यही ब्लैंक पेज है, हाँ ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ठीक है ना, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स। ये बहुत बार, कई बार जो है कि यूजिक प्रोग्राम के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है ना, और क्वेश्चंस पेपर में इस चीज को देखा गया बहुत बार, तो इसलिए ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बन रहा है। इसीलिए जो है कि इसको मैं VVI क्वेश्चंस कहना चाह रहा हूं, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके, मन लगा करके देखिएगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, ठीक है ना, आपको कॉपी और पेन लेकर के ही बैठना है, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। देखिए बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ करके समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आपका ब्रेन इसमें समझने से पहले आपके हाथों को समझाना पड़ता है। जितना आप अपने हाथों को रगड़ोगे, लिखोगे, जितना अपने हाथों से इस्तेमाल कर करके मैथ्स को बनाओगे, तभी आप उसमें बहुत ज्यादा निपुण हो पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार के कराटे की तरह है। कराटे में अपने बॉडी को पूरा आजमाइश करना पड़ता है, कराटे में अपने आप को पूरा फिजिकली वर्कआउट करना पड़ता है, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको फिजिकली वर्कआउट करना पड़ता है, बना बना के देखना पड़ता है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स का nth टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स है ना बच्चों, तो इसको nth टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए चूंकि कॉस क्यूब एक्स को आप n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो एक बार करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये एक टीडियस हो जाएगा। मतलब आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से। देखिए जैसे y इक्वल टू कॉस क्यूब है एक्स है ना बच्चों, तो अगर एक बार कीजिएगा तो क्या होगा, 3 बाहर आकर के कॉस स्क्वायर एक्स होगा, एक घट जाएगा, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर 2 पार्ट में टूट गया, अब इसमें यू भी लगाइए, फिर और मतलब जाएगा, तो फिर एक बार मान लीजिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यू भी में, तो 2 पार्ट में टूटेगा, फिर 2 पार्ट में टूटा, फिर उसको दोबारा से यू भी लगाइए, तो इधर 2 पार्ट में टूटेगा, फिर उधर 2 पार्ट में टूटेगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से 6 में बदलेगा, फिर 8 में बदलेगा, तो एक टीडियस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। उसके लिए कुछ फार्मूला होता है जो कि आपने क्लास 11th में आई होप पढ़ के आया होगा, ठीक है ना, तो उसी फार्मूला की मदद से यहाँ पर बनाएंगे। और नहीं भी पढ़ा है, अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फार्मूला लिख के रखा हूं कि cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और cos क्यूब एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 3x। देखिए ये नेगेटिव में उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव में, cos 3x प्लस 3 cos x, और इधर 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो कुल मिलाकर के cos क्यूब एक्स का फार्मूला ये वाला आ गया। अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेट जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, है ना। गिवन डेट क्या लिखेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स लिख लिए। अब क्या है बच्चों, cos क्यूब एक्स का जो फार्मूला उसको पुट करेंगे। cos क्यूब एक्स का फार्मूला क्या है, cos 3x अब प्लस के 3 cos x, है ना, तो प्लस के 3 cos x, और नीचे में क्या है बच्चों 4 है, तो 4 लिख लीजिए। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। देखिए cos क्यूब एक्स का फार्मूला cos 3x प्लस 3 cos x अपन में 4 लिख लिए। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि y इक्वल्स टू 1/4 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा हमारा cos 3x अब प्लस के 3 cos x। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, है ना। आई होप आपको ये तक समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या किया, ये 1/4 को इधर कर लिया और cos 3x प्लस 3 cos x रख लिया, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर लिखेंगे। ओके, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे। y इक्वल्स टू हमारा हुआ 1/4, ठीक ना, और क्या था बच्चों cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक ना, cos 3x अब प्लस 3 cos x, ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, समझ पा रहे हैं ना। देख लीजिए क्या है cos 3x प्लस 3 cos x। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इस स्लाइड की ओर ध्यान दीजिएगा। एक मैं आपको नोट लिखाना चाह रहा हूं कि y इक्वल्स टू अगर cos x है, y इक्वल्स टू अगर cos x है तो इसका nth टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। इसका nth टाइम डेरिवेटिव क्या होता है उस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ओके, तो अगर आप y है तो इसको एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ साइन x, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन x। ओके, अब y1 बराबर क्या करेंगे, इस नेगेटिव ऑफ साइन x को
प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए माइनस साइन एक्स है ना, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे कॉस π/2 प्लस के एक्स। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, अब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। फिर से एक बार समझिए, y इक्वल टू कॉस एक्स है तो उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होगा, फिर इसी नेगेटिव ऑफ साइन एक्स को आगे डेरिवेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक उसको आप प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो इसीलिए नेगेटिव ऑफ साइन एक्स को cos 90 प्लस एक्स लिखा ताकि प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। फिर अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का y2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, एक्स बोले तो π/2 प्लस एक्स। ठीक है ना बच्चों, π/2 प्लस के एक्स हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कॉस का डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन समथिंग हो गया, एक्स बोले तो π/2 प्लस एक्स हो गया। अब y2 बराबर क्या होगा समझिए, इसी नेगेटिव ऑफ साइन एक्स को फिर से प्राइमरी फंक्शन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे cos 90 अब प्लस थीटा, थीटा बोले तो π/2 प्लस एक्स, तो इसको लिखेंगे π/2 अब प्लस के एक्स। ठीक है, अब y2 बराबर क्या हो जाएगा cos, यहाँ पर π/2 दो बार है तो क्या हो जाएगा 2π/2। इसको काटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, 2 कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। देखिए एक है तो 1π/2 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1π/2 प्लस एक्स है, दो है तो 2π/2 प्लस एक्स है। तो इसी प्रकार से अगर आप डॉट 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 n टाइम्स डिफरेंशिएशन कीजिएगा, yn लाने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos nπ/2 प्लस एक्स हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कि दो बार किए तो 2π/2 प्लस एक्स हुआ है ना, एक बार किए तो 1π/2 प्लस एक्स हुआ, तीन बार करके देखोगे तो cos 3π/2 प्लस एक्स होगा, चार बार करके देखोगे तो y4 बराबर cos 4π/2 प्लस एक्स होगा, और n बार करोगे तो cos nπ/2 प्लस एक्स होगा। समझ पा गए? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और विशेष कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आपकी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है। आइए इसी के मदद से, इसी एक फंक्शन के मदद से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए लेट, यहाँ पर तो लेट कर चुके हैं y बराबर है ना, तो ध्यान दीजिएगा y बराबर आपका है 1/4 और ये आपका है cos 3x प्लस 3 cos x, 3 cos x। ठीक, तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। फिर आगे आप डॉट डॉट कर लीजिए, क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, लिख लीजिएगा। ठीक है, y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, y1 1/4 कोफिशिएंट है वो बाहर ही रहेगा। ठीक, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट 3 बाहर आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन 3x, नेगेटिव ऑफ साइन 3x होगा बच्चों। ठीक है सर, प्लस 3 cos का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन x, नेगेटिव ऑफ साइन x होगा ना। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? और इधर जो ये जो पेन से लिखा हो इधर रफ है, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे ना। लेकिन हम लोग अभी नहीं लिखेंगे ये चीज को। क्यों नहीं लिखेंगे सर? देखिए बात को समझिएगा, अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने cos 3x का डेरिवेटिव किया ये आया, 3 cos x का डेरिवेटिव किया ये आया, लेकिन हमको प्राइमरी फंक्शन में फिर से कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शन में फिर से स्विच होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो y1 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 3 और इस माइनस साइन 3x को लिखेंगे cos π/2 प्लस के 3x, लिख दिए। मतलब माइनस साइन 3x को क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 3x। ठीक है ना, क्योंकि इसको प्राइमरी में कन्वर्ट करना है। माइनस साइन को लिख ही सकते हैं ना, cos 90 प्लस थीटा, तो अब cos 90 प्लस 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन 3x। ठीक है ना, इसी वजह से प्लस 3 इस नेगेटिव साइन x को लिखेंगे cos π/2 अब प्लस के x लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि अब प्राइमरी फंक्शन cos में कन्वर्ट हो चुका है, तो y1 को लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, है ना। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 1/4 बाहर है बच्चों, 3 बाहर है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव साइन x, x बोले तो π/2 अब प्लस 3x। ठीक, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर से प्लस 3 cos का क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन π/2 प्लस के x। क्लियर है, क्लियर है बच्चों।
अब फिर से प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 3, नेगेटिव साइन को क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन को क्या लिखेंगे कॉस, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन में जाना है, स्विच करना है, तो कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा बोले तो π/2, अब प्लस के 3x, ठीक ना बाबू। अब +3 और नेगेटिव साइन को क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे π/2 प्लस x बोले तो π/2 प्लस, मतलब π/2 प्लस थीटा बोले तो π/2 प्लस x हो जाएगा, π/2 प्लस x हो गया। प्राइमरी फंक्शन में स्विच हो गए हम लोग। मैंने क्या किया समझिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन था हमारा, अब 1/4 लिखा, कॉस का डेरिवेटिव ये हुआ, 3 कोफिशिएंट बाहर हुआ, 3 एज इट इज कॉस का नेगेटिव ऑफ साइन x हुआ। अब नेगेटिव ऑफ साइन 3x को लिखा मैंने कॉस 90 प्लस 3x, फिर नेगेटिव ऑफ साइन x को लिखा कॉस 90 प्लस x, ठीक है। अब क्या हुआ y2 किए तो 1/4, 3 कॉस को किए तो क्या हो गया नेगेटिव ऑफ साइन समथिंग। तो सर कहने का मतलब एक बात समझिएगा, अगेन जब डिफरेंशिएशन किए तो कुछ छूट रहा हम लोग का, वो चीज को हम दूसरा पेन से लिखना चाहेंगे। देखिए जब y1 है तो ये है हमारा, अब दोबारा डिफरेंशिएशन किए तो 3 तो एज इट इज था, रख दिए। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या हुआ नेगेटिव ऑफ साइन 90 प्लस 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है सर 3 है, तो 3 फिर से निकलना चाहिए था ना, तो 3 फिर से निकलेगा तो 3 के माथे पर 2 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा 3 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव ऑफ साइन π/2 प्लस x, होगा ना। अच्छा यहाँ पर तो कुछ निकलेगा नहीं, x का कोफिशिएंट क्या 1 है तो वो तो निकलेगा नहीं, ये निकलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो कुल मिलाकर के आपको बातें समझ में आ रही होंगी, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड भी देखेंगे इस चीज को, नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ पर जो है उस चीज को 2 कॉपी नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखेंगे y = 1/4 3 के पावर 2 कॉस, यहाँ पर क्या था, देखिए π/2 प्लस π/2 मिल करके 2π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2π/2। क्या लिख लेंगे बच्चों 2π/2, ओके 2π/2 अब प्लस के 3x लिख लिए। और फिर से हम लोग एक बार मूव करके देखेंगे, अगर 2 है तो 3 के माथे पर 2 है, 3 के माथे पर 2, जरा देखिए 3 के माथे पर 2, हाँ सर है। फिर देखिए cos π/2 मिल करके 2π/2 प्लस 3x, तो जरा है देखिए तो 2π/2 प्लस 3x, हाँ सर है। अब फिर से एक बार देख लीजिए 3 cos, यहाँ पर π/2 प्लस π/2 मिल करके 2π/2 होगा, ओके। तो लिखेंगे प्लस 3 cos 2π/2 प्लस के x। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, जरा गौर से समझिएगा, इस बातों को समझिए। जैसे 1 है ना बच्चों, तो 3 का पावर 1 है, cos 1π/2 प्लस 3x है, ठीक। जब 1 है तो 3 के माथे पर 1 है ना, और cos π/2 प्लस x 1π/2 cos 1π/2 प्लस x है ना। अब 2 है तो क्या है 3 के माथे पर 2 cos 1π/2 प्लस 1π/2 मतलब 2π/2, जब 2 है तो 2π/2 है प्लस 3x है, और 3 है cos π/2 कितना हो जाएगा 2π/2 प्लस x हो गया। तब जब 2 है तो 2π/2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2π/2 हो रहा है, और जब 2 है तब भी यहाँ पर 3 है, और जब 1 है तब भी यहाँ पर 3 है, और जब 1 है तो यहाँ पर 3 के माथे पर 1 है, और जब यहाँ पर 2 है तो 3 के माथे पर 2 है। तो कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा जब 2 है तो भी 1/4 है, ठीक ना, और जब 1 है तो भी 1/4 है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे, इसकी मदद से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इसका है ना डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने y2 किया है, y2 तक ले आया ना, अभी तक हमने कहाँ तक चले हैं y2 तक चले हैं, ओके। देख लीजिए अब हम लोग yn के लिए मूव करेंगे। yn के लिए मूव करने के लिए डॉट 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 लिखना पड़ेगा, yn लिखना पड़ेगा, 1/4 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब जरा बात को समझिएगा, देखिए 1/4 हर बार है, 1 था तो भी 1/4 था, है ना, 2 था तो भी 1/4 था, और 3 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो भी 1/4 होगा, 4 बार कीजिएगा तो भी 1/4, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ये बदलेगा नहीं। अच्छा 2 है तो 3 का पावर 2 है। अच्छा जब 1 है तो कितना है बाबू, देखिए तो 1 है तो 3 का पावर 1 है, तो जब n होगा तो क्या होगा 3 के माथे पर n हो जाएगा, ओके। अब cos लिख लेंगे और इसमें कुछ ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे पैटर्न को। देखिए बच्चों जब 1 है तो 1π/2 प्लस 3x है, जब 2 है तो कितना है, जब 2 है तो 2π/2 प्लस 3x है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे nπ/2, जब n होगा तो nπ/2 प्लस के 3x हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब 2 है तो भी 3 के माथे पर 1 है, और
जब 1 है तो भी 3 के माथे पर 1 है, ओके, इसी वजह से 3 लिखेंगे। लेकिन जब 1 है तो cos 1π/2 प्लस x है। जब 2 है तो यहां पर देखना पड़ेगा, जब 2 है तो cos 2π/2 प्लस x है। 2 बढ़ गया, 2 था तो 2 हो गया, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 3π/2 प्लस x होगा, 4 होगा तो 4π/2 प्लस x होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? जब n होगा तो क्या हो जाएगा, cos nπ/2 प्लस के x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये हो जाएगा आंसर। जब n होगा तो 1/4 3 के पावर n cos nπ/2 प्लस 3x प्लस 3 के पावर 1 cos nπ/2 प्लस x, ये इसका हो जाएगा nth डेरिवेटिव। ठीक है ना? आइए इस चीज को समझिए बढ़िया से। जब यहां पर मेरा क्या था बच्चों, जब y इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स है तो इस y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव यानी कि yn, ये क्या आया हम लोगों का, ये क्या आया हम लोगों का, ये आया yn इक्वल्स टू 1/4 3 टू द पावर n समथिंग। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़े, एक और वीवीआई क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin 2x cos 3x। तो यहां पर लिखेंगे लेट, अच्छा इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू sin 2x और cos 3x। ये मैंने लिख लिया, इस बात को जरा समझिएगा। यहां पर क्या लग रहा है, 2 sin a इंटू cos b, एक फॉर्मूला ऊपर में लिख के रखा हूं, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, क्योंकि आप इसको n बार डिफरेंशिएशन नहीं कर पाइएगा। क्यों सर? क्योंकि u और v में है, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, फिर ये 2 पार्ट फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2 बार तो ये 4 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि 2 फिर से 2 बार में टूटेगा। अब sin 2x को छोड़िए तो cos को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, प्लस cos 3x को छोड़िएगा तो sin 2x को करना पड़ेगा, तो फिर 2 पार्ट में आया ना, इधर 2 पार्ट इधर 2 पार्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? फिर उन 2 पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, पहले तो 2 टर्म में है, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये फिर 2 टर्म में हो जाएगा, ये फिर 2 टर्म में हो जाएगा। इस प्रकार से 4 टर्म में टूटेगा, और ये 4 टर्म में टूटने के बाद फिर इधर का 1 2 3 4, फिर यहां से 2 पार्ट टूटेगा, यहां से 2 पार्ट टूटेगा, यहां से 2, यहां से 2, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 4 से अगर 2 करके टूटेगा तो 8 पार्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका nth डेरिवेटिव आप पकड़ ही नहीं पाओगे, कोई सिमिलरिटीज को पकड़ ही नहीं पाओगे, और इसका nth डेरिवेटिव आप कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग कुछ फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगा करके इसको सिंगल टर्म में ब्रेक कर देंगे, ताकि ये इजीली सॉल्व हो पाए, इजीली डिफरेंशिएट हो पाए। समझ रहे मेरे बातों को ना? मतलब 2 टर्म में नहीं रहना है, उसको सिंगल टर्म में तोड़ देना। ओके, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग के साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, व्यंजन मिल जाता है, तो हम लोग एक बार में नहीं खा पाते हैं, तो उसको तोड़ के खाते हैं, थोड़ा करके खाते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आप 2 रोटी एक ही साथ चबा के खा जाते हो, पॉसिबल नहीं है। आप उसको टुकड़ा करके खाते हो, थोड़ा स्प्लिट करके खाते हो। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग स्प्लिट करके डेरिवेटिव इसका nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि फार्मूला में सेट हो जाए। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे सर? ताकि फार्मूला में सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो 2 अपने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स में तो कुछ अपने आप तो होता नहीं है एकाएक, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण देना पड़ता है। इसीलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा देखिए बच्चों, 2 sin a इंटू cos b, a बोले तो 2x और b बोले तो 3x। फार्मूला देखिए 2 sin a इंटू cos b का, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, मिल करके जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा। 2x प्लस 3x जुट गया है ना, 5x हो गया, प्लस साइन, अब देखिए 2x में से 3x घट जाएगा, 2x में से 3x घट जाएगा, 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक ना? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों को बताइए बच्चों, क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? y इक्वल्स टू 1/2 sin 5x प्लस साइन माइनस x हुआ, क्योंकि sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो 2x में से 3x घटा तो माइनस x गया। तो अब देखिए ये हमारा आ गया, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 sin 5x लिख देंगे, और ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा उगल देता है, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ये बात आपको याद होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे। साइन माइनस थीटा क्या होता है, उगल देता है, नेगेटिव को उगल देगा, यानी कि माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और इसको देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना है। y इक्वल्स टू 1/2, सबसे पहले आएगा
y इक्वल्स टू 1/2, एक मिनट ध्यान दीजिएगा बच्चों, y इक्वल्स टू 1/2 और यहां पर क्या है बच्चों, साइन 5x माइनस साइन x, यही है ना, एक बार हम लोग तो भी देख लेंगे। देखिए y इक्वल्स टू साइन 5x माइनस साइन x, ठीक है। अब इसको nth बार डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, लिख लीजिएगा। तो y को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y1 होगा, y 1/2 बाहर आ जाएगा बच्चों, और साइन का एक बार डेरिवेटिव क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। साइन का अगर डेरिवेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5 है इसलिए बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 5x, है ना, मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो x का कोएफिशिएंट 5 निकल गया, साइन का डेरिवेटिव cos 5x हो गया, साइन का डेरिवेटिव cos 5x हो गया, माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। अब फिर से प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y1 बराबर, हम लोग थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा आप लोग अच्छा रहेगा समझने में। तो y1 बराबर 1/2 5 का पावर 1, और एक cos को हमने क्या करना है प्राइमरी फंक्शन में, और प्राइमरी फंक्शन साइन में है तो इसलिए cos को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस के थीटा, साइन 90 प्लस के थीटा यानी कि 5x, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसी वजह से। फिर यहाँ पर भी लिख देंगे साइन 5/2 और प्लस का x लिख देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने मार्कर को चेंज कर लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा आप लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि हमने प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट कर चुका है। प्राइमरी फंक्शन में जैसे ही कन्वर्ट हो जाए आप फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया मैंने। फिर y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, 1/2 एज इट इज है, 5 के माथे पर कितना है बच्चों, 1 है, तो अब 5 के माथे पर 1 तो है, लेकिन जैसे ही फिर से साइन को डेरिवेटिव करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 5 है वो निकल जाएगा, तो 5 ऑलरेडी है, एक और 5 निकलेगा तो 5 के माथे पर 2 हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, x बोले तो 5/2 और प्लस के 5x हो गया बच्चों, और माइनस है, और साइन x जो है इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 5/2 और प्लस के x हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 निकालिए या ना निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, इस y2 को फिर से हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइमरी फंक्शन में, ठीक ना। इस y2 को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी फंक्शन में। देखिए 5 का पावर 2 है बच्चों, और cos आ गया, अब मेरे प्राइमरी फंक्शन क्या साइन में है, तो cos को लिख सकते हैं साइन 90 अब प्लस थीटा, थीटा बोले तो π/2 प्लस 5x है, तो लिखेंगे π/2 प्लस के 5x, ठीक है ना। ये हमारा ऊपर वाला है, मैंने cos को क्या लिख दिया, cos 90 प्लस थीटा, ओके, थीटा बोले तो π/2 प्लस 5x, माइनस फिर इसी प्रकार से इसी cos को फिर से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इस cos को भी चेंज करेंगे साइन में, तो साइन में चेंज करने के लिए लिखेंगे, साइन में चेंज करने के लिए लिखेंगे बच्चों साइन 90 प्लस के थीटा, थीटा बोले तो π/2 और प्लस के x हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बातों को, क्या करेंगे, है ना। तो चलिए इसको फटाक से उतारिए, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, y2 बराबर 1/2 5 स्क्वायर मतलब 5 का पावर 2 साइन π/2 प्लस π/2 प्लस 5x माइनस साइन π/2 प्लस π/2 प्लस x आया है, तो इसी को लिखेंगे y2 बराबर, फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, 5 के माथे पर 2 साइन π/2 मिलकर के 2π/2 अब प्लस के 5x और माइनस साइन π/2 यानी कि 2π/2 प्लस के x, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, 2π/2 प्लस के x लिखेंगे। अब इस चीज को जरा समझिएगा ध्यान से, 2 है तो 5 के पावर 2 साइन 2π/2 प्लस 5x माइनस साइन 2π/2 प्लस 5 प्लस x, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग जस्ट कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है ना। तो y2 बराबर हमारा क्या आ चुका है, इस चीज को जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 आया है, तो यहां पर लिख लेंगे 1/2 आया है, उसको लिख लिए। अब एक मिनट, हाँ, तो 1/2 और 5 स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस 5x, है ना, लिखेंगे 5 स्क्वायर, है ना, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस के 5x और माइनस था क्या, देखिए तो माइनस, हाँ माइनस साइन 2π/2 प्लस x माइनस साइन 2π/2 प्लस के x। अब जरा फिर से एक बार मैच कर लेंगे, 1/2 5 स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस 5x माइनस साइन 2π/2 प्लस x, देख लीजिए, ठीक है। इसी चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं 5 स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस 5x माइनस साइन 2π/2 प्लस x, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा बच्चों, एक है तो 1π/2 प्लस 5x है और माइनस साइन 1π/2 प्लस 5x है, एक है तो 5 के माथे पर 1 है और 1/2 हमेशा है, और 2 है तो 1/2 अभी भी है और 5 के माथे पर 2 हो गया और साइन 2π/2 है, 2 है तो 2 हो गया है ना, 2π/2 प्लस 5x है, 2 है तो यहाँ पर देखिए 2π/2 प्लस x है, जब n होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 5 के माथे पर n हो जाएगा, 2 के जगह पर n हो जाएगा, 2 के जगह पर n हो जाएगा, बस ठीक है ना। चलिए इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर लिख लेंगे। देखिए जब डॉट 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 n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो yn निकालिएगा तो 1/2 5 के माथे पर n हो जाएगा, साइन 2π/2 की जगह पर nπ/2 हो जाएगा, अब प्लस के x हो जाएगा, सॉरी प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों 5x हो जाएगा, है ना। ये हर बार तो चेंज नहीं ना हो रहा है, क्यों, देखिए तो 2 है तो भी तो 5x है ना, 2π/2 प्लस 5x है, और 1 है तो भी तो देखिए 1 है तो भी तो 1π/2 प्लस 5x है, 1 है तो 1π/2 प्लस x है, 1 है तो 1π/2 प्लस 5x है, 2 है तो 2π/2 प्लस 5x है, ठीक है ना। देखिए 2 है तो 2π/2 प्लस 5x है, जब n होगा तो nπ/2 प्लस 5x है, ठीक है। अब माइनस साइन, यहाँ पर 2 था तो 2π/2 हुआ, अब 1 था तो 1π/2 हुआ, अब n होगा तो nπ/2 होगा, अब प्लस के x हो जाएगा, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिएगा और एक बार समझ भी लीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 3x है, y इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 3x है, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग गेटिंग किए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एंड देन हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, सिंगल टर्म्स में ब्रेक कर दिए, और इसी सिंगल टर्म्स को n टाइम्स डेरिवेटिव किए, तो n टाइम्स डेरिवेटिव करने के पहले हम एक बार डेरिवेटिव किए और फिर उसको प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए, है ना। देखिए एक बार डेरिवेटिव किए तो कॉस में कन्वर्ट हुआ, फिर प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट किए, फिर से डेरिवेटिव किए दोबारा, फिर कॉस में आया, फिर साइन में कन्वर्ट किए प्राइमरी फंक्शन में, और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख दिया और कुछ ऑब्जर्व किया। हाँ तो बच्चों 5 था तो 5, यहाँ पे देखिए 2 था तो 5 की पावर 2 था, ठीक है, और 1 था तो 5 की पावर 1 था, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हुए कंटिन्यू हम लोग समझेंगे कि देखिए जब 2 था तो 5 की पावर 2 था, ओके, और साइन 2π/2 प्लस 5x था, ओके, और यहाँ पर साइन 2π/2 प्लस x था, यानी कि 2 था तो 2 था, 1 था तो 1 था, तो n होगा तो 5 की पावर n होगा, और साइन nπ/2 प्लस 5x होगा, माइनस साइन nπ/2 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि n होगा तो nπ/2 हो जाएगा, और 2 था तो 2π/2 हो रहा था, 1 था तो 1π/2 हो रहा था, ओके। इसी प्रकार से आइए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू e⁴ax cos bx प्लस c, अगर ऐसा रहता तो yn क्या होता है r⁴n e⁴ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा, यानी कि आपको इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में हमने इस पर डिस्कस किया है कि y इक्वल टू e⁴ax cos bx प्लस c रहे तो उसका nth टाइम डेरिवेटिव क्या होता है r⁴n e⁴ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा होता है, ठीक है, जहां पर r² बराबर a² प्लस b² होता है और tan थीटा बराबर b/a होता है, ओके। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एक तो e⁴ax cos bx प्लस c और एक था e⁴ax sin bx प्लस c, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, मैंने पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो सर फिर से वही चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं? बाबू उस चीज को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों को अभी काम आने वाला है। आइए कैसे काम आएगा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू e⁴x इंटू कॉस x। तो सर कैसे काम आएगा? देखिए ये 6th नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर के अंतर्गत, कहता है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e⁴x इंटू कॉस x। तो हमको nth डेरिवेटिव निकालना है e⁴x इंटू कॉस x का, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स और कॉस x को लिख सकते हैं cos 1 इंटू एक्स प्लस के 0। सर आप ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम इसको कंपेयर कराना चाह रहे हैं इस वाले फंक्शन से, इस वाले फंक्शन से हम इसका कंपेयर कराना चाह रहे हैं। अब मैच कीजिए, a के जगह पर क्या है 1 और cos b के जगह पर 1 है और c के जगह पर 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे है ना, लिखेंगे क्या कि हेयर जो दिया हुआ है a बराबर 1 दिया हुआ है, b बराबर 1 दिया हुआ है, c बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब r बराबर क्या फॉर्मूला है r² बराबर, तो दिस इंप्लाई डेट r² बराबर होता है a² प्लस b² होता है, तो a का वैल्यू भी 1² और b का वैल्यू भी 1, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई डेट r का वैल्यू √2 हो गया,
क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो रूट ओवर चला जाएगा, या फिर आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपका 2 आ गया बच्चों, ठीक है ना, आर स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो दिस इम्प्लाई डेट आर बराबर रूट ओवर 2 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर समझिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है बी बाई ए, बी का वैल्यू भी 1 है और ए का वैल्यू भी 1, और ये 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। और 1 कब आता है टेन का वैल्यू, टेन का वैल्यू 1 तभी होता है जब 10 π/4 होता है। ओके, 10 π/4 होता है, तो यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपस में बचेगा थीटा इक्वल्स टू π/4, तो लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू π/4, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा इक्वल्स टू π/4, है ना, π/4। अब आप एक बात समझिएगा ध्यान से, थीटा का तो वैल्यू हम लोग को निकल चुका है, और जो हम लोग का मेन टॉपिक है या मेन जो जरूरत होगा आगे उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, या फिर ब्रैकेट में घेर के अच्छा से समझ लेंगे चीज़ों को। थीटा का वैल्यू निकल चुका है, आर का वैल्यू √2 निकल चुका है, फिर क्या निकला, ए और बी और सी का वैल्यू निकल चुका है, ए बी और सी का वैल्यू निकल चुका है, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। तो ए का निकल चुका, बी का निकल चुका, सी का निकल चुका, आर का निकल चुका, टेन थीटा के मदद से हमने थीटा का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब इस बात को हम पीछे लिखेंगे, है ना, कि ध्यान दीजिएगा कि हमारा y इक्वल टू e⁻x इंटू कॉस एक्स है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, इस फार्मूला की मदद से ही लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि इफ y इक्वल्स टू अगर e⁻ax इंटू कॉस bx प्लस c रहे, तो इसका nth डेरिवेटिव हमने देखा क्या था, इसका nth डेरिवेटिव क्या था, r⁴n e⁻ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा, यही था ना बच्चों, यही था ना। तो इसी के मदद से हम लिखेंगे क्या, है ना, सिमिलरली, है ना, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, इसी की मदद से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली अगर यानी कि इफ, है ना, यदि, तो इफ सिमिलरली इफ y इक्वल्स टू e⁻x रहे और cos x रहे, ओके, cos x बोले तो 1x प्लस c, है ना। तो इसी चीज को यहां पर बहुत अच्छे से भी आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या है कि y इक्वल टू e⁻x cos x, इसी का तो nth डेरिवेटिव चाहिए ना हम लोग को, तो इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू e⁻1 इंटू एक्स कॉस 1 इंटू एक्स प्लस के c बोले तो 0, ठीक है ना। अब b का वैल्यू कितना है जरा कंपेयर कीजिए, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू क्या है 1, क्लियर है ना। तो अब इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, yn बराबर r⁴n, r का वैल्यू कितना आया है जरा देखिए, यहाँ पर r का वैल्यू √2 आया है, r का वैल्यू √2 आया है, तो यहाँ पर r का वैल्यू √2 रख देंगे, ठीक है ना। r⁴n मतलब √2 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और e⁻ax, ax बोले तो क्या हो जाएगा 1x, 1 इंटू एक्स, और cos लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे bx बोले तो 1x, अब प्लस c बोले तो 0 है, तो यहाँ पर c का वैल्यू 0 लिख देंगे, अब प्लस n थीटा, क्या लिखेंगे n थीटा लिख देंगे। तो ये हमारा nth डेरिवेटिव हो चुका है, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। देखिए √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ का पावर n, ठीक है ना, क्लियर है, और e⁻1x को 1x यानी कि e⁻x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस, यहाँ पर 1 इंटू एक्स का x और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, अब प्लस लिख करके n, और थीटा का वैल्यू क्या था π/4, तो उसको पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू जस्ट पुट कर दिए π/4। इसी चीज़ को आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, लास्ट अंतिम करते हैं, नहीं तो छोड़िए हटाइए, है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही लिख देंगे, है ना, नेक्स्ट स्टेप में ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका yn बराबर 2 का पावर हाफ था, हाफ इंटू n, तो यानी कि n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, जरा देखिए n/2 हो जाएगा, e⁻x cos x प्लस n π/4, e⁻x cos x प्लस n π/4, ठीक है। ये आपका पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ सर, देखिए बच्चों, अगर e⁻x cos x रहे तो उसका nth डेरिवेटिव क्या हुआ, उसका nth डेरिवेटिव हुआ 2 का पावर n/2 e⁻x cos x प्लस n π/4, है ना। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में e⁻x cos x का दे दे, e⁻x इंटू cos x का दे दे और कह दे कि उसका nth डेरिवेटिव निकालिए, तो हम इस वाले फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस वाला फॉर्मूला को जस्ट लिख देंगे
और लिखने के बाद जैसे जैसे इसमें काम हुआ है, जैसे जैसे आर को निकाला गया है, थीटा को निकाला गया है ना, जैसे जैसे ए को निकाला गया, बी को निकाला गया, सी को निकाला गया, बस इसी रूल को अप्लाई करते हुए ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार का हो सकता है। e⁻x ना दे करके e⁻2x दे दे, cos x ना दे करके आपको cos 3x दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको जस्ट यही वाला फॉर्मूला लगा करके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत देर से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए, आप लोग बहुत देर तक जो है कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, इसके लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। और आप लोग देखते रहे वीडियो और इसी प्रकार से आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर सही में आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है और सही में अगर एक्सेल टू एक्सीलेंस के साथ जुड़ करके आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आप एक्सेल टू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जीवन में एक्सेल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी लाभ उठा सके और वे भी अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाए आपकी ही तरह। ठीक है ना। एक अच्छे दोस्त होने का कर्तव्य निभाइए, फर्ज अदा कीजिए, अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी को आभार, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।